वेलकम बच्चों। बेटा आज की क्लास में हम करेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का लेक्चर नंबर 5 एंड दैट इज ऑन एटॉमिक मास। ठीक है, अब एटम का हमने रेडियस लास्ट लेक्चर में हमने तैयार कर लिया था। एटम के मास की बात करूं, है ना, तो एटम का मास एटॉमिक मास। अच्छा अब समझो जरा, हम अगर किसी चीज को तोलते हैं, मापते हैं, बाजार में जाके मान लो मैंने बोल दिया भैया मेरे को 1 किलोग्राम 1 किलो सेब दे दो, ठीक है, तो वो सेब मेजर करने के लिए क्या करेगा, तराजू लेगा और तराजू के एक तरफ सेब रखेगा, एक तरफ उसका अपना बाट रख देगा, ठीक है, और मेजरमेंट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो जब जब निडल बीच में आ जाएगा, तराजू का निडल बीच में आ जाएगा, तो पता चलेगा कि ये और ये इसका क्या है, बराबर है। लेकिन एटम तो बहुत छोटा है, तो एटम को कैसे मेजर करें? एटम को तो किलोग्राम ग्राम में मेजर हम इस तरह से नहीं कर पाएंगे। तो एटम का मास जानने के लिए कोई एक स्टैंडर्ड पॉइंट तो होना चाहिए, तो हमने एक एटम ही उठा लिया। ठीक है, किसी एटम के मुकाबले, अब वो एटम कौन सा है उसकी बात हम करेंगे, किसी एटम के मुकाबले दूसरे एटम का क्या मास होगा। ठीक है, तो एक स्टैंडर्ड यूनिट उठाते हैं हम। ठीक है, तो वो स्टैंडर्ड यूनिट क्या था? अच्छा क्या हुआ कि ऐसा करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? जितना जितना एक्सपेरिमेंटली पता चल रहा था उतना याद कर लो। लेकिन दिक्कत देखो कहाँ पे आई, दिक्कत कहाँ पे आई कि मैंने कुछ एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। देखो मैंने एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन मैंने लिखा हुआ है। तो देखो इनका मास देखो कितना हैवी मास दिख रहा है, 1.6736 10⁻27 kg। समझ रहे हो, 10⁻27 kg, यानी इस नंबर के नीचे आपको 10 की पावर 27 जीरो लगाने पड़ेंगे और उसको डिवाइड करके देखना पड़ेगा कितना छोटा, राइट। इसी तरीके से हीलियम का देखो 10⁻27 kg, कार्बन का देखो इतना ज्यादा मास, नाइट्रोजन का देखो इतना मास। आज की डेट में हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं, तो क्या सबकी वैल्यू हम ऐसे ऐसे याद रखेंगे? किसी भी केमिस्ट के लिए, किसी भी साइंटिस्ट के लिए ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो कुछ सिंपल सा तरीका निकाला जाए। तो सिंपल सा तरीका निकालने के लिए इन्होंने क्या कहा, जो बात मैं पहले कह रही थी कि एक एटम उठा लिया और उस एटम को स्टैंडर्ड मान लिया। उस एटम को क्या मान लिया? स्टैंडर्ड, की इसके मुकाबले दूसरा एटम का मास कितना होगा। बात समझ में आई? तो उसके लिए किसको चूज किया गया? उसके लिए कार्बन को चूज किया गया। अब कार्बन को क्यों चूज किया गया? ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट कार्बन को चूज किया गया था। सबसे पहले हाइड्रोजन लेके मेजर करने की कोशिश की गई कि भाई हाइड्रोजन का ये मास है तो इसको स्टैंडर्ड मास मान लो और बाकी सबका, इसके मुकाबले बाकी सबका हैवी या जो भी है वो मास आप बता दो। लेकिन जब हम हाइड्रोजन के मास से बाकी सबको डिवाइड करते हैं तो बड़ा फ्रैक्शन में वैल्यू आने लगता है। ठीक है, वो भी मजा नहीं आया। ठीक है, फिर ऑक्सीजन का लिया गया, भी ऑक्सीजन 16 उठा लो और उससे डिवाइड करके, ऑक्सीजन 16 का जो मास है उससे डिवाइड करके देखो, पर उससे भी बात नहीं बनी। तो बहुत सारी बातें हुई, रिसर्चेस हुई। तो उसके बाद पता चला एक एटम उठाया गया कार्बन, और वो भी कार्बन कौन सा? कार्बन 12। अभी मैं पूरी बात बताती हूँ, देखो समझो मजा आ जाएगा। देखिए कार्बन 12 ही लिया गया। कार्बन के ना आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन का 14, ये सब क्या है? आइसोटोप्स। आइसोटोप्स मैंने पिछली क्लास में बताया था जिनका मास नंबर अलग अलग हो पर एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम। तो कार्बन के आइसोटोप्स में से इसी को उठाया गया। अब इसको क्यों लिया गया एज ए स्टैंडर्ड यूनिट, क्यों चूज किया गया? क्योंकि ऐसा एक्सपेरिमेंट करते हुए पाया गया कि कार्बन को अगर हम 12 बराबर हिस्से में तोड़ दें, कितने बराबर हिस्से में, देखो मेरे से यहाँ पे गलत बन सकता है, हो सकता है कितने पीस हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये और एक बना लो 9 10 और ये 11 12। तो अगर कार्बन को हम इक्वल पीसेस में तोड़ दें, ठीक है, तो कार्बन यानी 12वां हिस्सा, उस 12वें हिस्से से इसको डिवाइड करके देखो। इसको जब हमने डिवाइड किया तो बड़ी मजेदार चीज आई। इस नंबर को 12 से, क्योंकि 12वां टुकड़ा किया है, कार्बन 12 आइसोटोप लिया गया। कार्बन 12 आइसोटोप क्यों लिया गया? क्योंकि ये नेचर में एबंडेंट है, बहुलता में मतलब ये पाया जाता है हमारे चारों ओर। जितना भी कार्बन हम देखते हैं ना, सुनते हैं, देखते हैं, खाते हैं, उसमें कार्बन 12 होता है। समझ में आ रही है बात? तो कार्बन 13 14 नहीं। तो पहली बात तो ये एबंडेंट नेचर का है। दूसरी बात कि कार्बन ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, किसी के साथ जाके फट से रिएक्शन नहीं कर जाता। अगर सोडियम फोडियम लोगे तो भैया वो तो हवा में रखते ही रिएक्शन कर जाएंगे, तो उनको लिया ही नहीं गया। ठीक है, तो किसको लिया गया? कार्बन 12, उसके भी कितने पीस किए गए? 12 पीस किए गए। जब 12 से इसको डिवाइड किया गया तो जो नंबर हमें मिला वो नंबर आया 1.6605, नंबर आया 1.6605 इंटू 10⁻⁴ लगभग -24 kg के आसपास आया। क्या फायदा हुआ?
फायदा ये हुआ कि इस नंबर को जरा तुम इससे डिवाइड करके देखो तो हमारे पास पूरा नंबर ही कितने का आएगा, 12। ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है। अब इससे क्या हुआ, ये 12 जो है 12 हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यू इसकी दे गया। देखो C12 आइसोटोप, उसका 12वां हिस्सा लिया तो वो हमें एग्जैक्टली वैल्यू कितना दे रहा है, कितना मास दिखा रहा है, 12। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो यस, अब इसी मास को हर जगह पे इस मास से इसको डिवाइड करके देखो, इसको डिवाइड करके देखा तो ये अप्रोक्सीमेटली 1.00, मैंने सबकी ही वैल्यू लिख दी है बेटा, किससे डिवाइड करके, इस नंबर से डिवाइड करके, इस नंबर से सबको तुम अलग अलग से डिवाइड करके देख लो तो लगभग हमारे पास, अभी एक चीज और बताती हूँ, इनको किस में लिया गया, एटॉमिक मास यूनिट में लिया गया। बार बार किलोग्राम ना बोल के इनको किस में लिया गया, एटॉमिक मास यूनिट। और आजकल इसको यू में डिफाइन किया जाता है, मॉडर्न केमिस्ट्री में इसको हम बोलते हैं यूनिफाइड मास। क्या बोलते हैं, यूनिफाइड मास। तो तुम खुद से डिवाइड करके देख लो, कार्बन 12 आइसोटोप लिया गया, उसका 12वां हिस्सा किया गया, तो 12वां हिस्सा करके हमारे पास जो वैल्यू आई, देखो इसको 12 से डिवाइड करके देखो तुम्हारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इस नंबर से तुम, इस मास से तुम हर एक को डिवाइड करना स्टार्ट करो तो लगभग ये आ रहा है 1.0078 हाइड्रोजन का, जो डेली मर्रा की जिंदगी में हम लगभग 1 बोल सकते हैं। इतने सारे 0 और 78 लगाने का कोई जरूरत नहीं है। ये अप्रोक्सीमेटली हमारे पास कितना हो गया, हीलियम का 4 हो गया, राइट है ना, अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया, ये देखो 4.0026 आ रहा है, ये 4 हो गया। इसका तो एग्जैक्टली कितना आएगा, 12 ही आएगा। इसका हम काट पीट के देखेंगे तो इसका कितना आएगा, 12 ही आएगा। इसका 14.0031, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 14 यू लगाना जरूरी है भैया सबके साथ, ठीक है ना, हर चीज को मापने का तरीका होता है। तो इसका हो गया एटॉमिक मास यूनिट। बोलो बात समझ में आ रही है, इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, कार्बन 12 आइसोटोप को लिया गया। लेने का कारण क्या था कि ये एबंडेंट नेचर का है। कार्बन 13 14 अगर हम लेते तो वहां पे शायद 13U 14U आ जाता, लेकिन फिर उससे फिर वही फ्रैक्शन वाली या कुछ ना कुछ गड़बड़ वाली बात आती। तो कार्बन 12 आइसोटोप को लिया गया, उसका 12वां हिस्सा जो है उसके मुकाबले किसी भी एटम का मास कितना है, वो हमारा क्या होता है, एटॉमिक मास। नहीं समझ में आया? डेफिनेशन के हिसाब से देख लेते हैं। चलो और डेफिनेशन के हिसाब से देख लेते हैं और एक आधा छोटा मोटा एग्जांपल और देख लेते हैं। तो बेटा जी इस चीज को नोट डाउन कर लो, मैं इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं। जिनको नहीं समझ में आया एक बार और देख लो। देखो, कार्बन 12 एटम हैज बीन असाइंड एज एटॉमिक मास ऑफ एग्जैक्टली 12 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, कार्बन 12 जो है, कार्बन 12 का जो एटम है उसको अगर हमने डिवाइड वगैरह मास वगैरह से डिवाइड करके देखा तो उसका एटॉमिक मास यूनिट खुद का कितना आ रहा है, 12 यूनिट, एग्जैक्टली 12 यूनिट। और कार्बन 12 क्यों चूज करने का इच्छा हुई क्योंकि कार्बन 12 जो है उसमें एग्जैक्टली 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन आते हैं। कार्बन में कार्बन 12 को ही क्यों लिया गया, 13 14 को क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि कार्बन 12 में एग्जैक्टली 6 प्रोटॉन और 6 ही हमारे पास आपके पड़ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया, कार्बन 12 को चूज किया एज 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, तो इसी को हमने चूज किया। और दूसरी बात ये कि कार्बन 12 एटम हैज बीन असाइंड एज एन एटॉमिक मास ऑफ एग्जैक्टली 12 एटॉमिक मास यूनिट, यानी कार्बन 12 का एटॉमिक मास यूनिट एग्जैक्टली कितना बैठा है, 12 AMU या 12U। बात समझ में आई? तो एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू क्या होता है, 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 एटम। एटॉमिक मास यूनिट क्या होगा, 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 एटम। अभी और समझाते हैं। ठीक है, 1 एटॉमिक मास यूनिट, उसको हम 1U बोल सकते हैं या AMU बोल सकते हैं, इज डिफाइंड एज एग्जैक्टली 1/12 ऑफ द मास ऑफ अ कार्बन एटम, है ना। सही, वही सारी बातें लिखी पड़ी हैं भैया। ठीक है, ठीक है। तो जब भी हम एटॉमिक मास किसी एलिमेंट का निकालते हैं, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द रिलेटिव मास। कैसा मास, रिलेटिव, किसके रेस्पेक्ट में, किसके मुकाबले कितना, है ना। तो रिलेटिव मास ऑफ इट्स एटम एज कंपेयर्ड विद द मास ऑफ कार्बन 12 एटम टेकन एज 12 यूनिट। ठीक है, अच्छा, ये भी नहीं समझ में आया तो और अच्छे से समझो। देखो, इतना सारा नहीं करना हमें, तो थोड़ा सा इसको और डीप में समझो, अच्छा लगेगा। देखो, एक बार ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए ना, तो बेटा जी हमारे पास क्या हो गया, यानी कहने का मतलब ये कि 12 AMU मास ऑफ 1 कार्बन एटम, मास ऑफ 1
एक वन कार्बन एटम, यही तो हम बोल रहे हैं, है ना। 12 AMU का मतलब मास ऑफ वन कार्बन एटम। तो 1 AMU का मतलब क्या हो जाएगा? 1 AMU का मतलब हो जाएगा मास ऑफ वन कार्बन एटम डिवाइडेड बाय 12। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये यहां से अच्छे से समझ में आने लगेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं हाइड्रोजन उठा लूं तो हाइड्रोजन का मास क्या होता है बेटा? मास ऑफ हाइड्रोजन अभी बताया था, मास ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास होता है 1.67 10⁻⁵ वगैरह जो भी था -27 kg। ओके, इतना मास ऑफ हाइड्रोजन है। तो अगर मैं इसको कार्बन के मास से डिवाइड करवा दूं तो भैया कार्बन के मास से, मास ऑफ कार्बन अभी वही तो बताया था ना, कितना था? 1.66, इसके बाद की वैल्यू लिख लो 1.6736 कर दो इसको, और यहां पे कर लो मास ऑफ हाइड्रोजन की, सॉरी बेटा कार्बन के साथ डिवाइड करके देखो, कार्बन के साथ अब जब हम डिवाइड करके देखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.66 इंटू 10⁻⁻27 से आप डिवाइड करके देखिए, ये हमारे पास कितना दे देगा? अप्रोक्सीमेटली 1। ये तो मैंने आपको बताया था 1U, ठीक है। और समझो, और एक मैग्नीशियम का ले लेते हैं बेटा, मैग्नीशियम का एक एग्जांपल उठा लेते हैं, या उठाओ भैया आप, यस आप, अच्छा वो 1U के बराबर आया था, और मैंने फटाफट से मिटा दिया, ओहो सॉरी मैंने फटाफट से मिटा दिया, 1U के बराबर आया था, ये ऑलरेडी मैं आपको मेंशन कर चुकी थी, है ना बेटा। चलिए इसके बाद हम एक चीज और कर लेते हैं। अगर मैं कहती हूं क्लोरीन 35, कौन सा आइसोटोप उठा लिया? क्लोरीन 35, यानी क्लोरीन के एक एटम का मास कार्बन 12 के 12वें हिस्से से 35 टाइम्स ज्यादा है, 35 टाइम्स ज्यादा है। बात समझ रहे हो इस चीज की? बात समझ रहे हो? एक एग्जाम्पल कर लो, एग्जाम्पल नहीं, एक न्यूमेरिकल कर लो। एक एग्जाम्पल का मतलब ये तो समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, थोड़ा बहुत यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा कि क्लोरीन 35 अगर मैं लिख रही हूं तो क्लोरीन 35 का मतलब ये है कि क्लोरीन के एक एटम का मास कार्बन 12 के 12वें हिस्से का 35 टाइम्स ज्यादा होगा। इसके मुकाबले कितना ज्यादा या कैसे आएगा? ठीक है, बात समझ में आ रही है? कुछ एक क्वेश्चन कर लो तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक न्यूमेरिकल लिख लेती हूँ, उसके बाद ये न्यूमेरिकल आप करके देखिए। तो बेटा जी एक एग्जाम्पल देखो, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, मेरे ख्याल से अब इसमें कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों का। एटॉमिक मास ऑफ गोल्ड इज 197 U, एटॉमिक मास यूनिट क्या दिया हुआ है? गिवन है एटॉमिक मास ऑफ गोल्ड। सोल्यूशन कर लेते हैं। गोल्ड का मास ऑफ गोल्ड क्या दिया हुआ है? मास ऑफ गोल्ड इज 197 U, ठीक है, U में दिया हुआ है। फाइंड द मास ऑफ अ गोल्ड एटम इन किलोग्राम, किलोग्राम में निकालो। गिवन U इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है, गिवन U की वैल्यू इतने किलोग्राम, अरे एक U का मतलब इतने किलोग्राम है, तो 197 U का मतलब क्या होगा? कितना होगा? 197 U, ये U है, मेरा U लिखने का तरीका भी सही है, 1.6605 इंटू 10⁻⁻27 kg। और इसको जब आप करके देखोगे ये लगभग आपके पास आ जाएगा 3 पॉइंट के आसपास कुछ आ जाएगा, 3.2717, और कितना आ जाएगा? ये चला जाएगा किलोग्राम में 10 सॉरी, यहाँ पे अगर मैं पॉइंट्स में ले रही हूँ ना तो 10 की पावर, ठीक है, तुम इसको डायरेक्ट यहाँ से करके जो आएगा ना वो डेसिमल्स में आ जाएगा। उसको हटाने के लिए जनरली हम क्या करते हैं, ये नंबर को 1 से बड़ा रखने की कोशिश करते हैं, 10 से छोटा रखने की कोशिश करते हैं, जनरली हम ये काम करते हैं। बाकी जो नंबर आएगा वो आपका किलोग्राम में कन्वर्ट होके आ गया। बोलो बात समझ में आ रही है? 1U, ठीक है। कैसा मास? रिलेटिव मास ले रहे हैं, किसके मुकाबले? कार्बन 12 के मुकाबले। और कार्बन 12 का क्या? कार्बन 12 का 12वें हिस्से के मुकाबले। और कार्बन 12 के 12वां हिस्सा ही क्यों? कार्बन 12 के 12वां हिस्सा इसलिए क्योंकि वही एक एग्जैक्ट वैल्यू हमें देता है। समझ में आ गई बात? ठीक है, कार्बन 12 को ही क्यों चूज किया गया? क्योंकि कार्बन 12 के अंदर ही एग्जैक्टली 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन पाए गए थे। ठीक है,
मोर ओवर कार्बन ज्यादा रिएक्टिव, मतलब ठीक ठाक रिएक्टिव है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, तो इसलिए भी कार्बन को चूज किया गया था। बोलो बात समझ में आ रही है भाई? बात समझ में आ रही है? एक एग्जांपल और देखोगे, एक एग्जांपल और देख लो फटाफट से। तो बेटा जी देखो, एक क्वेश्चन और लिखिए आपको समझाने के लिए। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज 31U। 31U, समझ रहे हो ना? फाइंड मास ऑफ वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। मुझे नहीं पता ये एलिमेंट कौन सा है, बस इन्होंने बोल दिया एक एलिमेंट है, ठीक है, तो हमें तो बस मास निकालने को बोल रहा है ना। फाइंड मास ऑफ वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट इन किलोग्राम। यू में है, किलोग्राम में निकालना है। तो बेटा जब भी मैं बात कर रही हूं 1U की, यानी 1 एटॉमिक मास यूनिट की, तो उसका मतलब क्या हो गया? 1 एटॉमिक मास यूनिट की जब भी मैं बात कर रही हूं, 1U की जब भी मैं बात कर रही हूं, तो आपको क्या याद रखना पड़ेगा? आपको किलोग्राम में कितना याद रखना पड़ेगा? 1.6605 इंटू 10⁻⁻27 kg। यही तो रिलेशन होता है ना, कार्बन 12 का जो होता है ना, ये तो करते हैं ना, है ना? तो 31U का मतलब कितना हो जाएगा? 31U का मतलब हो जाएगा 31 इंटू 1.6605 इंटू 10⁻⁻27 kg। हाँ, निकाल लोगे? आ गया kg में, निकाल लोगे? या इसको भी करके दे, ठीक है? ये 51 के आसपास आ जाना चाहिए, क्योंकि ये 31 है, यहाँ पे 16 आ रहा है, तो ये 5.146 कुछ अप्रोक्सीमेटली ऐसा आ जाना चाहिए, ठीक है? 27 नहीं 26 आ जाएगा, एक डिजिट मैंने यहाँ किसका दिया ना, 26 kg करके देख लेना, ठीक है? एग्जैक्टली इतना ही होता है। अगर आपको दिया हुआ है तो निकाल लेना, नहीं दिया हुआ हो तो आप प्लीज इसको याद कीजिए, याद करके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।